तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। ये आज से कई साल पहले की बात है। मैं तब 12 साल की थी। हम लोग एक पहाड़ी इलाके में एक दूर दराज गांव में रहा करते थे। पास ही हमारा एक स्कूल था जिसमें मैं पढ़ने जाती थी। मेरी कुछ दोस्त थीं जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जिसके साथ मेरी सबसे अच्छी बनती थी वो हमारे गांव का एक लड़का था, टीटू। गांव के सब लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के टाइम हम लोग अक्सर गांव के बाहर पहाड़ों पर घूमने जाते थे। वो वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था, बस उसमें एक कमी थी कि वो बिल्कुल भी डरता नहीं था किसी भी चीज से। साथ ही बताऊं कि हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में जंगल में एक फल लगता है जो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन हमारे और आसपास के गांव के लोग फल लगते ही उनको तोड़ लिया करते थे। तो ऐसे ही एक बार सर्दियों का टाइम था। मैंने टीटू से कहा कि मुझे जंगल में वो फल खाने जाना है। टीटू तो हर समय ही जंगल में जाने को तैयार रहता था। हम दोपहर के टाइम जंगल में गए, लेकिन एक भी फल नहीं मिला। सब फल पहले ही तोड़ लिए गए थे। कई घंटे घूमते रहने के बाद भी हमें एक भी फल नहीं मिला। हार के हम लोग वापस आ गए। फिर 4-5 दिन बाद एक दिन टीटू फिर से मुझसे मिला तो उसने बताया कि उसको एक जगह के बारे में पता चला है जहाँ एक पेड़ है जिस पे वो बहुत सारे फल लगते हैं, और मजे की बात यह है कि उस पेड़ के फलों को कोई तोड़ता भी नहीं है। मुझे उसकी बात सुन के यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं, तू झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उन फलों को ना तोड़े? जंगल में तो कोई एक भी फल नहीं छोड़ता, तो उस पेड़ के फल कोई कैसे छोड़ देगा? वो बोला, गांव के लोग बेवकूफ हैं, इसलिए उस पेड़ के फल नहीं तोड़ते। उसने बताया कि वो पेड़ जंगल के दूसरे कोने में एक बगीचे में लगा है। लोग बताते हैं कि वो पेड़ एक बुढ़िया का है जो पास में ही एक झोपड़ी में रहती है। लोगों का मानना है कि वो औरत असल में एक डायन है। जो भी आज तक उसके पेड़ से फल तोड़ने गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं तब छोटी थी। टीटू की बात सुन के मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा, तो तू उस डायन के पेड़ से फल चुराना चाहता है? पागल हो गया है क्या? वो बोला, अब तू भी इन बेवकूफ गांव वालों की तरह बातें करने लगी। कोई डायन वायन नहीं है वहां, और अगर हुई भी तो वो बुढ़िया हमें पकड़ नहीं पाएगी। क्यों डरती है? कुछ नहीं होगा। आखिर में हम दोनों जंगल में जाके वो फल तोड़ने के लिए तैयार हो गए। सच बताऊं तो मुझे पक्का यकीन था कि जंगल में कोई डायन नहीं है, और ये सब कहानियां गांव वालों ने बस बच्चों को डराने के लिए बनाई हैं। लेकिन मैं गलत थी। फिर अगले दिन हम लोग दोपहर 1 बजे के करीब जंगल में चले गए उस पेड़ को ढूंढने के लिए। हमें नहीं पता था कि वो पेड़ कहाँ है। बस टीटू को इतना पता था कि वो जंगल के दूसरी तरफ कहीं पड़ता है, और उसके पास एक पुरानी सी झोपड़ी है। हम कई घंटे जंगल में घूमते रहे। वो झोपड़ी और वो पेड़ कहीं दिखाई नहीं दिए। हमने हार मान ही ली थी कि तभी टीटू को वो पेड़ नजर आया। वो एक छोटा सा हरे रंग का पेड़ था जिसके ऊपर सैकड़ों फल लगे थे। टीटू ने मुझे बताया तो मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। उस पेड़ पे इतने सारे फल लगे थे, लेकिन वो पेड़ एक छोटे से बगीचे के अंदर था जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। और तभी हमको वो झोपड़ी नजर आई जिसमें वो डायन रहती थी। पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उस झोपड़ी में कोई रह सके। टीटू बोला, देख, मैं कह रहा था ना, जंगल में वो पेड़ है।
मैंने कहा हाँ, पेड़ तो मिल गया, लेकिन कहीं वो डायन हमको ना देख ले। मेरी बात सुन के वो हंसने लगा। बोला, अरे पागल, क्यों फालतू में डर रही है? यहाँ कोई डायन वायन नहीं है। ये झोपड़े को देख के लग रहा है यहाँ कोई रहता भी होगा। मैंने भी सोचा कि बात तो इसकी सही है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर कोई डायन हुई भी तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, हमसे तेज तो वो भाग नहीं पाएगी। और यही सोच के हम दोनों उन झाड़ियों को पार करके उस बगीचे में पहुंच गए जहां वो पेड़ लगा था। फलों से लदी उसकी टहनियां नीचे तक आ रही थी, जिससे फल तोड़ना बहुत आसान था। मैंने एक फल तोड़ा और उसकी बाइट ली। वो फल सच में बहुत टेस्टी था। इतना टेस्टी फल मैंने आज तक नहीं खाया था। ना सिर्फ टेस्ट, बल्कि उसको खा के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूं। पता नहीं क्या था उसमें ऐसा। हम दोनों जल्दी से फल तोड़ के इकट्ठे करने लगे और कुछ ही देर में हमने 15-20 फल इकट्ठे कर लिए थे। इससे ज्यादा फल हम नहीं ले जा सकते थे। हम खुश थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि हमें कोई डायन पकड़ने नहीं आई। फल तोड़ के हम आराम से झाड़ियां कूद के बाहर निकल गए और अपने घर पहुंच गए। अब हमें यकीन हो गया था कि यहाँ कोई डायन वायन नहीं है, लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बताई। हम रोज घूमते हुए उस बगीचे में जाते और फल तोड़ के वहां से वापस आ जाते। 8-10 दिनों में ही हमने उस पेड़ के ऑलमोस्ट सारे फल तोड़ लिए थे। शायद हमें वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। ये बात हमारे दिमाग में आई नहीं कि शायद उस झोपड़ी में कोई रह भी रहा होगा। जब हम उस पेड़ से फल तोड़ने जाते थे तो उसके नीचे टूटी टहनियां, पत्ते वगैरह गिर जाते थे। लेकिन अगले दिन जब हम फिर से वहां जाते तो वो सब कुछ साफ हुआ मिलता था। हमारे दिमाग में ये आया ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ कौन साफ सफाई कर रहा था। वो कहते हैं ना, जब आपका बुरा समय आता है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन हम फिर से उस बगीचे में वो फल तोड़ने गए। पेड़ पर बस थोड़े से ही फल बचे थे। हम वो सब के सब फल तोड़ने लगे और तब वो आखिरी फल तोड़ते हुए मुझे वो नजर आई। उस पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर से हमें देखती हुई। उसके चेहरे की स्किन ऐसे लटक रही थी जैसे कि वो कोई जिंदा लाश हो, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी जैसे किसी छोटे बच्चे की आंखों में होती है। उसने एक हाथ से दरवाजा पकड़ा हुआ था। उसकी हर एक उंगली 1-1 फुट लंबी थी। उसको देखकर एक बार के लिए तो मेरी जुबान मेरे हलक में ही अटक गई। मैंने तो उस डायन को देख लिया था, लेकिन टीटू ने उसे नहीं देखा था। मजा आ गया इसे खाके तो। टीटू वो फल खाते हुए मुझसे बोला। मैंने एक पल के लिए टीटू की तरफ देखा और फिर से उस झोपड़ी की तरफ देखा तो वो डायन वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं टीटू को कुछ बताती, मुझे किसी के तेजी से भाग के आने की आवाज सुनाई दी। मैंने झट से उस तरफ देखा तो वो वही बूढ़ी डायन थी। पता नहीं इतनी बूढ़ी होने के बाद भी वो इतनी तेज कैसे भाग रही थी। उसको देखते ही मैं चिल्लाई, टीटू! लेकिन टीटू के संभलने से पहले ही उस डायन ने पीछे से आके उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं उसी वक्त पागलों की तरह वहां से भाग के झाड़ियां कूद के बाहर निकल गई, लेकिन टीटू नहीं निकल सका। बाहर निकल के मैंने देखा कि उसने टीटू की गर्दन पीछे से पकड़ी हुई थी। टीटू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बुरी तरह छटपटा रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। टीटू की गर्दन पकड़े हुए वो डायन मेरी तरफ देख के हंस रही थी, जैसे कि कह रही हो, देख अब मैं इसके साथ क्या करती हूं। मैंने टीटू के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें बाहर निकलने को थी।
वो आखिरी बार था जब हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा था। और मेरे देखते ही देखते उस कमीनी डायन ने टीटू की गर्दन में पीछे से अपनी उंगली घुसेड़ दी। उसकी उंगली टीटू की गर्दन को चीरती हुई सामने से बाहर निकल गई। उसकी पूरी शर्ट उसके गाढ़े लाल खून से भीग रही थी। टीटू की मौत मेरी आंखों के सामने हो रही थी। वो कुछ देर छटपटाया और फिर शांत पड़ गया। उसका सिर नीचे लुढ़क गया। वो मर चुका था। और तभी वो डायन एक अजीब सी आवाज में चिल्लाई, गुस्से से मेरी तरफ देख के। मैं इतना डरी हुई थी कि अपने पैर हिला भी नहीं पा रही थी। फिर वो डायन टीटू की लाश को उसके पैर से खींचती हुई उस झोपड़ी के अंदर ले गई। उस दिन के बाद मैंने टीटू को फिर कभी नहीं देखा। घर पहुंच के मैंने सबको उस डायन के बारे में बताया। पुलिस भी गांव में आई थी। मैं सबको उस झोपड़ी में भी लेकर गई, लेकिन झोपड़ी के अंदर पुलिस को कुछ नहीं मिला, ना टीटू की लाश और ना वो डायन। मेरा रो रो के बुरा हाल था। गांव के कुछ लोगों को तो मेरी बात पे यकीन था, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूं। कई दिनों तक लोग टीटू को जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। मिलता भी कैसे? उसको तो मेरी आंखों के सामने उस डायन ने मार दिया था। वो उसकी लाश को भी जरूर खा गई होगी। मुझे लगा था कि टीटू को मार के वो डायन अब रुक जाएगी, मेरे पीछे नहीं आएगी, लेकिन मैं गलत थी। टीटू की मौत के कुछ ही दिन बाद से रात में मुझे अपने कमरे की खिड़की पे नाखून खरोंचने की आवाज आने लगी। रात दर रात वो आवाज तेज होती जा रही थी। मैं जानती थी ये वही डायन है। मैंने भी उसके बगीचे से फल चुराए थे। मेरी मौत भी नजदीक थी। लेकिन फिर एक दिन हमारे गांव का एक बहुत बूढ़ा आदमी हमारे घर आया। उस दिन हमारे घर पे कोई नहीं था। मैं उस बूढ़े आदमी को अच्छे से जानती थी। तो लड़की, तूने भी उस डायन को देख ही लिया? वो मुझसे बोला। मैंने कहा हाँ, मैंने उसको देखा था और उसने मेरे सामने ही टीटू को मारा था, लेकिन कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करता। वो बोला, टीटू को भूल जा और अपनी जान की फिक्र कर। वो डायन तुझे मारे बिना नहीं रुकने वाली। उसकी बात सुन के मैं रोने लगी। फिर उसने बताया कि मैंने भी बहुत साल पहले यही गलती करी थी जो तुम लोगों ने की, उसके फल चुराने की गलती। लेकिन मैं आज तक जिंदा हूं। जानती है कैसे? मैंने पूछा कैसे? तो उसने बताया कि एक मंत्र है जो उस डायन से रक्षा करता है। मैंने पूछा कौन सा मंत्र? उसने कहा वो मंत्र तो मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन एक बात तू अपने दिमाग में बिठा ले कि अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो तुझे जिंदगी भर हर रात 12 बजे ये मंत्र पढ़ना होगा। जिस दिन तूने ये मंत्र नहीं पढ़ा, उसी रात वो नींद में ही तेरा सीना चीर के तेरा खून पी जाएगी। उस बूढ़े आदमी की बात सुन के मेरे पैर कांपने लगे। फिर उसने मुझे वो मंत्र बताया। ओ जंगल वाली डायन, जिसकी कोख खाली है, मैंने तेरे फल चुराए, मैं तुझसे अपनी जान की भीख मांगती हूँ। ओ जंगल की डायन, जिसकी कोख खाली है, तू मेरी जान बख्श और अपनी प्यास किसी और के खून से बुझा। ये प्रेयर मुझे हर रात ठीक 12 बजे 3 बार बोलनी थी। उस आदमी ने बताया कि अगर ये बोलते हुए तूने एक भी शब्द गलत बोला या 1 मिनट भी ऊपर नीचे हुई तो वो डायन तुझे नहीं छोड़ेगी। जितने दिन तक तू जिंदा रहना चाहती है, उतने दिन तुझे ये बोलना होगा। मेरी बात को हमेशा याद रखियो। इतना कह के वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। टीटू मर चुका था।
मुझे उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं नहीं मरना चाहती थी। उस दिन से हर रात ठीक 12 बजे मैं वो मंत्र पढ़ने लगी। पहली रात जब मैंने वो मंत्र पढ़ा तो जो आवाज मुझे रात में खिड़की पे सुनाई देती थी वो सुनाई देनी बंद हो गई। इतने दिनों में पहली बार मुझे सेफ महसूस हो रहा था। पिछले कई दिनों से हर सुबह जब मैं उठती थी तो मुझे बहुत थकान महसूस होती, जैसे मैं बहुत कमजोर हो रही हूं। लेकिन वो मंत्र पढ़ने के बाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये जरूर उस मंत्र की वजह से ही हो रहा था। मैं सुबह जल्दी उठने लगी। थोड़ा सोने पर भी मुझे थकान महसूस नहीं होती। सुबह उठ के मैं बाहर दौड़ लगाने जाने लगी। पहले तो मैं कुछ ही देर में थक जाती थी, लेकिन अब मैं कई देर तक लगातार भागने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई अलग ही ताकत आने लगी है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। हर रात चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो मंत्र पढ़ना नहीं भूलती थी। मैंने बाहर शादी ब्याह में जाना भी बंद कर दिया कि कहीं मंत्र पढ़ना ना छूट जाए। चाहे मुझे कितनी भी तेज नींद आ रही होती, मैं मंत्र पढ़ने से पहले नहीं सोती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए। आगे की पढ़ाई के लिए मैंने शहर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज हमारे गांव से काफी दूर था, इसलिए मैं हॉस्टल में ही रहती थी। हॉस्टल में मेरे रूम में मेरे साथ और भी कई लड़कियां थी। मैं उनके सामने वो मंत्र नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए हर रात ठीक 12 बजे मैं हॉस्टल के बाहर एक पार्क में चली जाती और वो मंत्र पढ़ के वापस आ जाती। मेरी रूममेट्स मुझसे पूछती कि तू हर रात कहाँ जाती है। मैं उनसे कहती कि बस मुझे रात में टहलना पसंद है, इसके बाद ही मुझे नींद आती है। वो लोग मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे ही कॉलेज में कई महीने बीत गए। फिर एक दिन हमारे कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा था। कॉलेज के सब लड़के लड़कियां फंक्शन में मौजूद थे। फंक्शन देर रात तक चलने वाला था। हर तरफ भीड़ थी। सब लोग फंक्शन एंजॉय करने में लगे थे, लेकिन मैं बस यही सोच रही थी कि आज रात मैं कहाँ जाके मंत्र पढ़ूंगी, क्योंकि जिस पार्क में मैं रोज मंत्र पढ़ती थी वहां तो आज भीड़ लगी थी। मैं अपने रूम में भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां कब कौन सी रूममेट आ जाए और मुझे मंत्र पढ़ता देख ले, कहा नहीं जा सकता था। आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं कॉलेज के पीछे की तरफ जो एरिया है जहां जनरेटर लगा था वहां जाके मंत्र पढ़ूंगी। वहां कोई नहीं जाता था। तो रात में 12 बजने से 10 मिनट पहले ही मैं उस जगह पहुंच गई, और जैसा मैंने सोचा था वो एरिया बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। और फिर 12 बजते ही मैंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओ जंगल वाली डायन, जिसकी कोख खाली है, मैंने तेरे फल चुराए। लेकिन ये क्या, मंत्र पढ़ते हुए मुझे किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही थी। वहां कोई और भी था जो वही मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र पढ़ के मैं जल्दी से उस तरफ गई तो देखा कि वहां एक लड़का खड़ा था, हमारे ही कॉलेज का। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हाँ, तो तुमने भी उस डायन को देखा है? उस लड़के ने मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ, और तुमने भी? उसने हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों ने उस डायन को देखा था। उसका नाम रोहित था। वो हमारे गांव के पास ही एक दूसरे गांव का रहने वाला था। हम दोनों दोस्त बन गए। मुझे नहीं पता था कि आगे चल के इससे ही मेरी शादी होगी। रोहित ने बताया कि उसने और उसके दोस्तों ने कई साल पहले उस डायन को देखा था, लेकिन उसके दोस्तों में से वो ही अकेला था जो जिंदा बच सका। बाकी उसके सारे दोस्तों को उस डायन ने एक एक करके मार दिया था। मैंने भी उसको अपनी कहानी बताई।
कुछ ही दिनों में हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। हम दिन भर एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक साथ बाहर घूमने जाते थे और रात में एक साथ वो मंत्र पढ़ते थे। सच बताऊं तो मुझे उससे इतना प्यार नहीं था, लेकिन मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करती थी। वो अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी तेज था। कॉलेज पूरा होने के कुछ टाइम बाद ही उसने अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया, तो वो लोग हमारे घर आ गए रिश्ते की बात करने के लिए। मेरे घर वाले भी तैयार हो गए। वो अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। हम दोनों की शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर वो मुझे बाहर घुमाने लेकर गया। मैं तब 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो मेरे लिए एक बहुत सुंदर नेकलेस लेकर आया था। साथ में वो एक वाइन की बोतल भी लाया था। वाइन की बोतल देख के मैं उस पर नाराज होने लगी। मैंने कहा, रोहित, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, रात में हमें मंत्र भी पढ़ना है। अभी वाइन पीना सही नहीं है, ऊपर से बच्चे के लिए भी ये ठीक नहीं है। मैं वाइन नहीं पी सकती। वो बोला, अरे पागल, मैं जानता हूँ, हम ये वाइन मंत्र पढ़ने के बाद पिएंगे और एक सिप लेने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने वाला। उसकी बात सही थी, एक सिप लेने में कोई नुकसान नहीं था। हम दोनों खुले आसमान के नीचे बैठे कई देर तक बातें करते रहे। फिर ठीक 12 बजे हम दोनों ने मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद रोहित ने वाइन की बोतल खोल ली। मैंने तो बस एक ही सिप पी थी, बाकी की पूरी बोतल अकेले उसी ने ही खत्म की। वो पहली बार था जब रोहित ने इतनी पी थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो हर रात पीने लगा। हर रात मंत्र पढ़ने के बाद वो शराब पीने लगता। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो ना पिए, लेकिन हालात अभी और बुरे होने वाले थे। पहले तो वो 12 बजे के बाद ही पीना शुरू करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने 12 बजे से पहले ही शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन मैं उसके साथ होती थी, इसीलिए 12 बजते ही मैं उसके साथ उसको मंत्र पढ़वाती। वो भी किसी तरह नशे की हालत में मंत्र पूरा कर लेता था। लेकिन फिर एक रात, उस रात उसने 8 बजे से ही पीना शुरू कर दिया था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना जाने उसकी तो बुद्धि ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। जैसा मैंने पहले बताया था, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस रात भी हर रात की तरह 12 बज गए। ये मंत्र पढ़ने का टाइम था। मैंने जल्दी से उठ के उसको जोर से पकड़ के हिलाया, जिससे कि वो ठीक से होश में आ जाए। और फिर हम दोनों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन नशे की हालत में उसने एक गलती कर दी। वो एक लाइन बोलना भूल गया। अपना मंत्र पढ़ के मैंने जब ये रियलाइज किया कि उसने गलती कर दी है, तो मैंने चिल्ला के उसे फिर से मंत्र पढ़ने को कहा। मैं उम्मीद कर रही थी कि अगर वो फिर से ठीक से मंत्र पढ़ लेगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। शायद वो डायन उसकी जान लेने नहीं आएगी। मेरे कहने से उसने दोबारा मंत्र तो पढ़ लिया, लेकिन वो डायन शायद इस बात से खुश नहीं थी। मंत्र पढ़ के वो कमरे से बाहर हॉल में जाके बैठ गया और फिर से शराब पीने लगा। मैं वहीं अपना पेट पकड़ के बैठ गई और रोने लगी। मेरे पेट में मेरा 9 महीने का बच्चा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा कि रोहित घर में नहीं था। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो डायन उसको ले गई थी, मैं जानती थी। और फिर 6 दिन बाद ही मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। इतने दुख में वो मेरे लिए एक खुशी की छोटी सी किरण बन के आई थी। उसके सहारे अब मुझे जीने की एक वजह मिल गई थी। मुझे डर था कि कहीं उस डायन का श्राप मेरी बेटी पर भी ना आ गया हो। हर रात मैं उसको अपने सीने से चिपका के सोती थी।
मैंने सुना था कि उस डायन को बच्चों का शिकार करना सबसे अच्छा लगता है। डिलीवरी के बाद मुझमें बहुत कमजोरी आ गई थी। कई बार तो रात में 12 बजे तक जाग पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन मैं अपनी बेटी को अकेली छोड़ के नहीं जा सकती थी। मुझे उसके लिए जिंदा रहना था। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं बीमार हूं या कितनी भी थकी हुई हूं, हर रात मंत्र पढ़ के ही सोती थी। कई बार सोचती कि रात में 12 बजे का अलार्म लगा के सो जाऊं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क था। एक चूक मुझे मेरी बेटी से अलग कर देती। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। और ऐसे ही एक एक करके कई साल बीत गए। मेरी बेटी इशिता अब 8 साल की हो गई है। ईशा बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की है। कई बार सोचती हूँ कि वो इतनी सी उम्र में इतनी समझदार कैसे है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। शायद बचपन में अगर मुझे इतना प्यार मिला होता तो मैं टीटू के साथ जंगल में भटकने नहीं जाती और ना ही वो डायन मुझे मिलती। खैर, हर रोज ईशा स्कूल से मेरे लिए प्यारी सी पेंटिंग बना के लाती है। हर रात वो मुझे वो मंत्र बोलते हुए भी सुनती थी। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। ये हम दोनों का सीक्रेट था। वो समझती थी कि मम्मी का ऐसा करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर एक दिन बाथरूम में काम करते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। गिरने से मेरी कमर में चोट लग गई थी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर में मैंने एक डॉक्टर को घर में ही बुलाया तो उसने मुझे कुछ पेन किलर्स दी और अगले दिन हॉस्पिटल में जाके एक्सरे करवाने को कहा। मैंने वो पेन किलर खा ली जिससे मेरा दर्द तो कम हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको खाके मुझे तेज नींद आने लगेगी। ऐसा नशा छा गया था कि आंख खोलना भी मुश्किल हो रहा था। मैं जानती थी कि शायद आज मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने घड़ी में 11:15 बजे का अलार्म लगा दिया। मैंने ईशा को भी बोल दिया था कि अलार्म बजने पर मुझे पक्का उठा देना। ऐसा करना बहुत जरूरी है। वो मेरी बात समझ गई। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और फिर मैं आंख बंद करके लेट गई, इतनी गहरी नींद में कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। फिर जब आंख खुली तो सबसे पहले मैंने अपने आप को देखा कि मैं जिंदा हूं या मर गई। मैं जिंदा थी। फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 6:30 बजे का टाइम था। ओह शिट! मैंने जल्दी से बेड पे आसपास देखा, लेकिन ईशा वहां नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, मेरी जान मेरे मुंह में आ गई। कदम जैसे इतने भारी हो गए थे। मैं किसी तरह बेड से उठी और ईशा को ढूंढने लगी। दूसरे कमरे में, टॉयलेट में, बाहर, हर जगह ढूंढा, लेकिन ईशा कहीं नहीं थी। वो डायन उसको ले गई थी। नहीं नहीं नहीं, मैं जोर जोर से रोते हुए उसका नाम लेने लगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, मेरी गलती की वजह से। वो डायन मेरी बेटी को ले गई। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं अब सीधा उस डायन की झोपड़ी में जाऊंगी और उससे कहूंगी कि वो मेरी बेटी को छोड़ के मेरी जान ले ले। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मम्मी! ईशा चलती हुई किचन से बाहर निकली। मैंने उसको हर जगह देखा था सिवाय किचन के। उसने हाथ में जूस का ग्लास ले रखा था। उसको देखते ही मैंने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे क्यों रो रही हो? उसने मासूमियत से मुझसे पूछा। मैंने कहा, बेटा आप कहाँ चले गए थे? वो बोली, मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मैं आपके लिए किचन में जूस बनाने गई थी। मैंने फिर से उससे पूछा,
बेटा, आपने रात में मुझे क्यों नहीं उठाया? तो वो बोली, मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने आपकी नींद खराब नहीं की। मैंने कहा, लेकिन बेटा, आपको पता था ना कि मम्मी को वो मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। वो बोली, हाँ मम्मी, मुझे पता है, इसलिए रात में आपकी जगह मैंने ही आपके लिए वो मंत्र पढ़ लिया था। आपके मुंह से मैं वो मंत्र इतनी बार सुन चुकी हूं कि मुझे भी वो अच्छे से याद हो गया है। उसकी बात सुन के मैंने रोते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। आज मेरी बेटी की वजह से मेरी जान बच गई थी, लेकिन आज जो हुआ वो फिर से भी हो सकता है। उस डायन के श्राप से बचने का मुझे कोई और तरीका निकालना होगा। लेकिन क्या मैं खुद उसकी झोपड़ी में जाके उससे बात करूं? अभी तक मैं हर रात उसका मंत्र पढ़ती आई हूं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी जान नहीं लेगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि मुझे अब क्या करना चाहिए? उस डायन से जाके मिलना चाहिए या घर पे ही रह के हर रात उसका मंत्र पढ़ना चाहिए?